इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर मैं सीधे आपको दिखा रहा हूं चाइना को लेकर। चीन ने भारत को फिर दी गीदड़ भभकी। एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग हिंद महासागर में लगाएगा गश्त। विजुअल्स के साथ हिंद महासागर में बढ़ेगी चीनी नेवी की एक्टिविटी। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो याओ बो का यह अनुमान है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए यहां पर। हिंद महासागर में किसका दबदबा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ मैं सीधे चलूंगा जनरल सेना सर के पास। हिंद महासागर में भारतीय नेवी पूरी तरह एक्टिव है। नंबर 1, चीन हिंद महासागर तक पहुंच बनाना चाहता है। चीनी वॉरशिप्स लियोनिंग को हिंद महासागर में भेजने का मंसूबा है। चीनी वॉरशिप के लिए आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से तैयार है। हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की साजिश है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी की चीन ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन को सलाह, ब्रेक करें। एलएसी पर यथास्थिति को कायम करे चीन। वायुसेना प्रमुख ने कहा विद द विजुअल्स, पूर्वी लद्दाख में फ्रिक्शन एरिया से जवानों को हटाए चीन। आशीष ने इसको कवर किया है, ये मैं उनसे भी जरूर जानूंगा। एलएसी पर चीन की हरकतों पर वायुसेना की पैनी नजर। सीधे आइए बिग वॉल पर। यह जो खबर हमारे पास आ रही है इसमें क्या कुछ कहा गया है, सीधे मैं दिखाना चाहता हूं। चीन पर क्या बोले आईएएफ चीफ। चीनी वायुसेना की हर गतिविधि पर नजर है। नंबर 1, एलएसी पर रडार और वायु रक्षा नेटवर्क को बढ़ाएगा। नंबर 2, सभी तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी है। चीन के एयर स्पेस उल्लंघन को एयर डिफेंस से रोकने की कोशिश है। एलएसी पर एयरफोर्स लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। सीधे आइए यहां पर गोप्रो पर, इस ब्रेकिंग को लीजिए गोप्रो के साथ। मैं सीधे चलूंगा जनरल सेना सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। चाइना अब इंडियन ओशन को टारगेट कर रहा है। पूरी दुनिया का इकलौता ओशन जो किसी कंट्री के नाम पर है, और यहां पर वायुसेना और प्रेशर बना रही है। क्या भारत और चाइना के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है? सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद और विजयादशमी का आपको, आपके दर्शकों को और पैनल में सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आपने आज विजयादशमी के पर्व में आपने इंडिया चाइना से सवाल खड़ा किया है, मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि देखिए जो हिंद महासागर के ऊपर में आईओआर का रीजन है, इंडो पैसिफिक का ही इंक्लूसिव जोन है, उसी के अंदर आता है। उसमें यदि आप देखते हैं तो चाइना ने किस तरह से, यदि आप छोड़ दीजिए कि हम्बनटोटा या हम देखते हैं म्यांमार में, या हम जब देखते हैं पाकिस्तान के अलावा कंबोडिया, जिबूटी जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, उसके अलावा वो अब आपको खबर आ रही है कि पहली बार शायद वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का है वो लेकर आएगा। तो देखिए बहुत बड़ा डिलेमा है चाइना के संदर्भ में, समझना पड़ेगा उसको। वो कहते हैं मलाइका, जो स्टेट ऑफ मलाइका है उसकी डिलेमा है। आज के दिन भी जो उनके पूरे जो एनर्जी की सप्लाई 97% किसी जो पर्शियन गल्फ से होकर के जब निकलती है, तो वो उसको कभी नहीं पूरा कर सकते, कभी भी नहीं। हमारे पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, तो हम ये नहीं कहते कि इंडियन ओशन रीजन इंडिया का है। इंडियन, हाँ, जब आपने सुना होगा वंगवांग 5 जो कि एक रिसर्च एंड स्पेस ट्रैकिंग शिप था, किस तरह से हम्बनटोटा में, तो चाइना तो एब्सोल्युटली इस चीज को बढ़ा रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा कंसर्न हमारे ऊपर है। ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर में आपने वायुसेना के प्रमुख का आपने सुन चुका कि किस तरह से हम अपनी डिप्लॉयमेंट को, केवल ये नहीं कि जमीनी हालात पे, अब एयरफोर्स किस तरह से पुख्ता है, उसी तरह नेवी, खास करके जो पेनिनसुलर इंडिया है, इंडियन ओशन रीजन है, जो स्टेट ऑफ मलाका एंड स्टेट ऑफ हार्मोज तक हमारी पकड़ इतनी तगड़ी है कि चाइना का ये जो डिलेमा है, जो मलाइका डिलेमा मैं बार बार कहता हूं, वो कभी भी किसी भी तरीका कर ले वो उसको नहीं साइडलाइन कर सकता है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।